अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आपके पास केवल 10,000 रुपए का कैपिटल है, तो क्या इस छोटे से अमाउंट को 1 लाख बनाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सही स्किल्स, सही स्ट्रेटेजी और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि किन किन चीजों को सीखना जरूरी है, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच के जरिए आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह होता है जिसमें नॉलेज, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। आइए अब समझते हैं कि हम कौन कौन से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दूसरा, फॉरेक्स ट्रेडिंग। तीसरा, क्रिप्टो ट्रेडिंग। और चौथा, कमोडिटी मार्केट जैसे गोल्ड, सिल्वर। लेकिन इन सब के अंदर ट्रेडिंग के 3 मेन टाइप होते हैं। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर को एक ही दिन में खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर को कुछ दिन या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें आप शेयर को महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अगर आपके पास केवल 10,000 रुपए हैं और आपको उसे 1 लाख रुपए में बदलना है, तो कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चुनना चाहिए? आप चाहें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडियन मार्केट ही चुनना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए से शुरुआत करने का मतलब है कि आप अभी नए हैं। या तो आपको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है या बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आपको इंडियन मार्केट से शुरुआत करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह बिगनर्स के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि शुरुआती समय में हमें किन किन चीजों को सीखना होगा। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा। अब आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। प्राइस एक्शन की मदद से आप सिर्फ चार्ट पर प्राइस की मूवमेंट, कैंडल्स, हाई लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि अगला मूव ऊपर होगा या नीचे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक चीज पहले 100 रुपए की थी, फिर 120 हुई, फिर 115 और फिर 125। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर ये समझ जाते हैं कि अब ये 130 तक जा सकती है, तो आपने प्राइस एक्शन को समझा। अब जानते हैं प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस रिएक्शन ऑन लेवल्स। तो प्राइस एक्शन के अंदर ये सभी चीजें आती हैं। इसका मतलब अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों को एक एक करके सीखना होगा, क्योंकि अभी आपके पास केवल 10,000 रुपए हैं तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए इन सभी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजों को शुरुआत में सीखना बहुत जरूरी है। जब आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे तब आप खुद की 1 या 2 स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, जिनकी मदद से आप ट्रेड ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइस एक्शन के हर एक टॉपिक पर एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब जब आप प्राइस एक्शन पूरी तरह से सीख जाएं तो अगला स्टेप होगा रिस्क मैनेजमेंट सीखना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस पर मैंने पहले से ही अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर जरूर देखें। अब जब आपने मार्केट और ट्रेडिंग टाइप्स को समझ लिया है, तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि सिर्फ स्ट्रैटेजी से गेम नहीं जीतते, गेम दिमाग से जीता जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है ट्रेडिंग करते वक्त आपकी मानसिक स्थिति, भावनाएं और सोचने का तरीका। चार्ट और डेटा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये समझना कि आपकी भावनाएं कब आपको धोखा दे सकती हैं। अब जानिए कैसे ये इमोशंस आपके ट्रेड को बिगाड़ सकते हैं। पहला, लालच। जब एक फिक्स प्रॉफिट मिलने के बाद भी आप और ज्यादा की उम्मीद में ट्रेड होल्ड करते हैं। उदाहरण, 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने सोचा 1,000 रुपए क्यों नहीं, और उसी चक्कर में मार्केट पलट गया और जो प्रॉफिट था वो भी चला गया। लालच आपको प्रॉफिट से लॉस तक खींच सकता है। दूसरा, डर। जब मार्केट सही दिशा में जा रहा हो लेकिन आप सिर्फ नुकसान के डर से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करने से बड़े प्रॉफिट मिस हो जाते हैं और आप हर बार सिर्फ छोटा मुनाफा ही ले पाते हैं। तीसरी, उम्मीद। जब ट्रेड लॉस में चला जाता है लेकिन आप सोचते हैं शायद अब वापसी हो जाए, बजाय एसएल लगाने और लॉस कंट्रोल करने के आप ट्रेड में टिके रहते हैं और लॉस और बढ़ जाता है। होप एक ट्रैप है। चौथा, अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस।
लगातार 2 से 3 बार प्रॉफिट होने पर लगता है कि अब तो सब समझ आ गया है। फिर आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं बिना प्रॉपर कैलकुलेशन के, और एक गलत ट्रेड आपको पूरा बैलेंस हिला सकता है। 5वीं बदले की भावना यानी रिवेंज ट्रेड। जब एक ट्रेड में नुकसान हो जाए और आप गुस्से में तुरंत अगला ट्रेड ले लें सिर्फ पिछला लॉस रिकवर करने के लिए, तो ये रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे खतरनाक जहर है, ये लॉस को और भी गहरा कर देता है। तो दोस्त, अगर आप इन 5 भावनाओं को नहीं संभाल पाए तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी प्रो हो, आप एक स्टेबल ट्रेड पर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसमें आपको हर इमोशन से बचने के प्रैक्टिकल तरीके और माइंडसेट ट्रिक्स बताए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर दीजिए। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ये सब कुछ सीख जाने के बाद हम किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अभी ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग को चुनना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदना और जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसे बेचकर प्रॉफिट बनाना। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें थीटा डीके नहीं होता। थीटा डीके सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में होता है। इसका सीधा असर यह होता है कि अगर प्राइस एक ही रेंज में बहुत देर तक रुका रहे तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे घटता जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने निफ्टी में 150 रुपये का एक ऑप्शन खरीदा, लेकिन प्राइस बहुत देर तक एक ही रेंज में रहा, तो वो 150 का ऑप्शन घटकर 120 या उससे भी कम हो सकता है, जबकि स्टॉक ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, स्टॉक में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, यानी जब तक आप चाहें आप शेयर होल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर आप 10,000 रुपए लेकर स्टॉक ट्रेडिंग में आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 अच्छे स्टॉक्स ही खरीद पाएंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल ज्यादा लगती है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो इसमें आप कम पैसों में भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, थीटा और ग्रीक्स जैसे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आप अभी ट्रेडिंग में नए हैं तो शुरुआत के 3 से 4 महीने सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में लगाएं। जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर कदम बढ़ाएं, और तब आप अपने 10,000 रुपए के कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक स्ट्रैटेजी की जो आपको कम समय में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। सबसे पहले आपको अपने 10,000 रुपए के कैपिटल से सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड शुरू करना है। हर ट्रेड में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, यानी अगर 1 रुपए का लॉस है तो 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है तो प्रॉफिट टारगेट होगा 900 रुपए। दिन में सिर्फ एक ट्रेड करें, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में। अगर दिन का पहला ट्रेड लॉस में चला गया तो उसी दिन और ट्रेड मत करें। एक महीने में औसतन 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर आप सिर्फ 40% ट्रेड्स में भी प्रॉफिट में रहते हैं तो महीने के अंत में आप अच्छी प्रॉफिट में रहेंगे। अब जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, जब आपके पास इतना कैपिटल हो जाए कि आप 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सकें, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 600 रुपए और प्रॉफिट टारगेट होगा 1,800 रुपए। ध्यान दीजिए, ये सब करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आप शुरुआत में लगातार लॉस करते गए तो आपका कैपिटल नीचे चला जाएगा और आप एक लॉट से भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, सही नॉलेज ली और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। मिलते हैं अगली बार एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।